नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। वो लोग जो आज़ादी के पहले आज़ादी के जंग के लिए लड़ते थे और बाद में 30-40 साल तक मैंने जो नेता देखी आज़ादी के बाद, तो कैसे थे। चलो एक झलक मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे नेता। कि जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे तो जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने सोचा कि सामान्य नेता होगा, हमदर्दी मांगने आया होगा, लेकिन जैसे ही बोस सुभाष चंद्र बोस कमरे में घुसे, कमरा नहीं हवा तक बदल गई। उनकी आंखों में जलती थी गुलामी को चीर देने वाली आग। उसकी आंखों में जलती थी गुलामी को चीर देने वाली आग। आवाज़ ऐसी जैसे देश के हर बच्चे का दर्द उसमें समाया हो। और जापानी प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने जीवन में किसी गुलाम देश के नेता के में शेर की दहाड़ देखी थी। और जापानी प्रधानमंत्री तोजो को लगा बोस जगदीश चंद्र बोस मदद मांगेंगे, लेकिन बोस ने मेज पर हाथ मारा और कहा, ऐसे नेता शायद पैदा नहीं होगा भारत की धरती पर। जापान चाहे साथ दे या न दे, भारत जरूर आज़ाद होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इतिहास का हिस्सा बनेंगे या नहीं। ये सुनकर तोजो की सांसें अटक गई। ये आदमी डराने नहीं आया था, इतिहास लिखने आया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने सैनिक नहीं शेर मांगे। तोजो ने पूछा, आपको जापानी सेना कितनी चाहिए। तब सुभाष चंद्र बोस मुस्कुराए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे बस इतना साथ चाहिए कि मैं आप अपनी कौम के जवानों को शेर बना सकूं। तो जो दंग हो गए। ऐसा आत्मविश्वास उसने सिर्फ महापुरुषों में देखा था। और तभी जापान का प्रधानमंत्री उठकर खड़ा हो गया। और इतिहास गवाह है कि मीटिंग खत्म होने पर जापान का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठ गया और बोस से हाथ मिलाते हुए कहा कि आपके साथ रहकर कोई तटस्थ नहीं रह सकता। या तो आपका दुश्मन बनना पड़ेगा या आपका सैनिक। यही पल था जब जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अपना दोस्त, अपना साथी, अपना योद्धा मान लिया। और आज के राजनेता यही कहते हैं कि भारत हमने बनाया, 70 साल में हमने कुछ किया। आज आप जहाँ भी जिन देशों में जाते हो, वो आज़ादी दिलाने वाले और उस नेताओं जिसने 70 साल को भारत को बनाया, उनकी वजह से आप गलत फहमी में मत लीजिए। आने वाला इतिहास आपको सजा देने वाला है। यही मेरा आज का पैगाम है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कोई नेता नहीं, एक चलते फिरते इंकलाब थे। उनके सामने देश नहीं जन्मभूमि थी। आज के सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये देश नहीं, ये जन्मभूमि नहीं, ये सत्ता का अहंकार है, धनपतियों का लूटने का इरादा है, अपनी वाहवाही करने का एक सत्या लालच का साधन बन चुका है। और वो नेता थे जिसको देश प्रेम था, देशदास थी। वो नेता थे। लड़ाई नहीं कर्तव्य था, मौत नहीं आज़ादी थी। और इस आग को देखकर जापान का प्रधानमंत्री बोला, भारत को आज़ादी दिलाने वाला आदमी मेरे सामने खड़ा है। और ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। मैं उनको सलाम भी करता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ। उन आज़ादी के लड़वैये, वो आज़ादी के लिए शहीद हुए छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ, औरतें, पुरुष, इन सभी ने, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अब फांसी के मंच पर चढ़ गए, इन सभी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं तो अभी भारत का नागरिक नहीं हूँ, मूल हिंदुस्तानी हूँ। भारत में कर्म किया, हिंदुस्तान में जन्मा और अभी अमेरिका का नागरिक हूँ। लेकिन मेरे दिल में, मेरे शरीर में
मेरे आत्मा में, मेरे शरीर में जो बहता है लहू वो हिंदुस्तानी है। इसलिए आपको एक सिर्फ यही कहता हूँ कि देश को बचाना, लोकशाही को बचाना, और ये उद्धत असंस्कारी अनपढ़ लोग जो सत्ता में आकर देश की लोकशाही को खत्म कर रहे हैं, उनसे देश को बचाना वो आपका कर्तव्य है। मैं तो 82 साल का है, सिर्फ यही आपको एक शिक्षक होने के नाते जिस धरती पर मैंने खाया, जन्मा, देखा, इन सभी जो नेताओं जिन्हें देश प्रेम था, देशदास थी, देश की जो खपत हो गए, इन शत शत प्रणाम करता हूँ।